नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है जैव संरक्षण। देखिए, इसी टॉपिक के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। ये ऐसे कह लीजिए कि जो जैव संरक्षण है इसका एक नया पॉइंट है राजस्थान के जंतुआलय। देखिए, राजस्थान के जंतुआलय पढ़ने से पहले जो कल का जो हमारा वीडियो था राजस्थान में बाघ परियोजनाएं, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई मुझसे बोलने में, कह सकते हैं मानवीय भूल। जो अपने 88 जो बाघ थे पूरे राजस्थान में, सरिस्का में मैंने 12 लिखे कि सरिस्का में अभी वर्तमान समय में 12 बाघ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। वहाँ 19 बाघ है, तो ठीक है, अगर आप 19 काउंट करते हो तो फिर हमारे जो है पूरे 88 भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जंतुआलों की। देखिए, जंतुआलों की आवश्यकता कैसे पड़ी। पहले मनुष्य जो है आबादी भी कम थी, इन्हीं जंगलों में वो निवास करता था, तो कहीं उसे इनको संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई और ये जंगल कम हुए, तो जो जंगली वनस्पति और इसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं के है जो जीवन का संकट उत्पन्न हो गया। तो ऐसे समय में ही है जो ये जैव संरक्षण की अवधारणा जो है उत्पन्न होती है। तो इसी का एक हिस्सा है जंतुआलय। देखिए, शुरू में जब जंतुआलयों की स्थापना की गई थी तो लोगों को समझ में नहीं आया था कि जंतुआलयों की स्थापना क्यों की जा रही है, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ ये सारे जीव जंतु जो है हमारे आसपास ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो आज शायद आसपास हम लोग देखेंगे तो कितने ही कम जानवर बचे हैं, और लोग जो है इन जंतुओं को देखने के लिए जाते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत जब पहली बार कोई इंसान करता है तो हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता है कि इसका दिमाग खराब हो गया। लेकिन आने वाले समय में पता चलता है कि वो मतलब आज के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जंतुआलों की। सबसे पहले हमें ध्यान रखना जरूरी है कि राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं। तो देखिए, राजस्थान में वर्तमान समय में 5 जंतुआलय हैं, जिनमें से एक अभी बंद है। तो इन्हीं 5 जंतुआलयों को हम आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के सबसे पहले सबसे प्राचीन जंतुआलय की, जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे प्राचीन जंतुआलय है, जिसकी स्थापना 1876 में राम सिंह द्वितीय ने की थी। 1876 में स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय। जी हाँ, ये वही राम सिंह द्वितीय है जिन्होंने राजस्थान को गुलाबी रंग से पुतवाया। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रह जाएगा, जिन्होंने राजस्थान को गुलाबी रंग से रंग दिया, उन्हीं ने जो है इस जंतुआलय की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए, ये सबसे प्राचीन है। हमने बात की सबसे प्राचीन होने के साथ साथ ये राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, इस जंतुआलय की स्थापना रामनिवास बाग में की थी राम सिंह द्वितीय द्वारा। लेकिन वर्तमान समय में ये जो है इस रामनिवास बाग में नहीं है, बल्कि अब इसका स्थानांतरण कर दिया गया है नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। देखिए, ये जितने भी 5 जंतुआलय हैं, इनकी स्थापना इसी तरीके से बाग में ऐसे की गई थी। लेकिन वर्तमान समय में इन सभी का स्थानांतरण जो है जैविक उद्यानों में किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये जो देखिए, कोई चीज़ नहीं होती है, फिर वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पुराना पड़ जाता है और नया कॉन्सेप्ट लाने की ज़रूरत होती है। वैसे ही ये जंतुआलय का कॉन्सेप्ट भी है जो धीरे धीरे पुराना हो गया, ऐसे मान लीजिए। और वर्तमान समय में जो जैविक उद्यान है उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इन सभी जंतुआलों को जो है एक एक करके जैविक उद्यानों में शिफ्ट किया जा रहा है। और ये इसका स्थानांतरण कब किया गया था नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, तो 5 जून 2015 को।
ठीक है, ध्यान रखना 5 जून 2015 को। 5 जून से कुछ आपको याद आ रहा होगा कि 5 जून हमारे लिए किसी न किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस भी 5 जून को ही होता है। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा जयपुर जंतुआलय, जहां बाघ व घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है। पूछा जा सकता है कौन से जंतुआलय में बाघ व घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो जयपुर जंतुआलय में। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं दूसरा जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय। उदयपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में की गई। जयपुर जंतुआलय के 2 वर्ष पश्चात स्थापना किसने की थी, तो स्थापना की थी महाराणा स्वरूप सिंह ने। कहाँ की थी, तो ये की थी गुलाब बाग में। कहाँ की थी, गुलाब बाग में। किसने की थी, महाराणा स्वरूप सिंह ने। एक चीज़ जो आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि गुलाब बाग और भी कुछ कारण है जिनकी वजह से एग्ज़ाम में यहाँ से कई क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखिए गुलाब बाग में जैसे एक तो सहेलियों की बाड़ी है, इसके अलावा भी एक चीज़ और है जहाँ से क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी शायद पूछा गया था। देखिए गुलाब बाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ की रचना भी की गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ, जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना भी गुलाब बाग में की गई थी। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि हमने कुछ पढ़ा है कि जो है सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना जो है स्थापना नहीं, माफ़ी चाहूँगी, इसका प्रकाशन अजमेर से किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस जो है रचना तो की गई थी गुलाब बाग में और प्रकाशन किया गया था अजमेर से, ध्यान रखिएगा। अब जो है फिर हम आगे बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि जितने भी ये जंतुआलय इनका स्थानांतरण जैविक उद्यानों में किया जा रहा है, तो उदयपुर जंतुआलय का स्थानांतरण भी जो है सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में किया गया। ठीक है, दूसरी खास चीज़ और एक है यहाँ पर पक्षीशाला भी स्थापित की गई है। और ये जो उदयपुर जंतुआलय है ये पक्षियों के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अब हम तीसरे जंतुआलय की तरफ चलते हैं। तीसरा जंतुआलय है बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना की गई थी 1922 में। बीकानेर जंतुआलय की स्थापना की गई थी 1922 में। इसका जो है एक ही चीज़ है, फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में बीकानेर जंतुआलय बंद है। ठीक है, अगले जंतुआलय की तरफ हम बढ़ते हैं, जोधपुर जंतुआलय। देखिए जोधपुर जंतुआलय की स्थापना हुई थी 1936 में। ठीक है, कब हुई थी, 1936 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये गोडावन पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। जोधपुर जंतुआलय गोडावन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन का केंद्र भी है। ठीक है, इसके बाद है ये भी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट जंतुआलय की तरफ। देखिए कोटा जंतुआलय, ये 5वां जंतुआलय है और इसकी स्थापना आज़ादी के बाद की गई थी। 5 में नवीन कौन सा है, तो 5 में नवीन कोटा जंतुआलय है। या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जो जंतुआलय है उनमें से किस जंतुआलय की स्थापना आज़ादी के पश्चात की गई थी, तो कोटा जंतुआलय की स्थापना आज़ादी के पश्चात की गई थी। तो कोटा जंतुआलय सबसे नवीन है जबकि जयपुर जंतुआलय सबसे प्राचीन है। ठीक है, तो ये थे हमारे राजस्थान के 5 जंतुआलय, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा जंतुआलय। ठीक है,
अब देखिए इन जंतुआलयों को वैसे तो ये याद हो जाएंगे, और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो एक छोटी सी ट्रिक भी है उनके लिए, जिनको पांचों जंतुआलय के नाम याद नहीं हो पा रहे हैं। तो ट्रिक है 5 जंतु से याद हो जाएगा कि 5 जंतुआलय। बीजो जाए उदा के खेत, ठीक है, ट्रिक है बीजो जाए उदा के खेत। बी से बीकानेर, जो से जोधपुर, जाय से जयपुर, उ से उदयपुर, ठीक है, और के से कोटा, ठीक है। इस तरीके से बीजो जाए उदा के खेत, आपको पांचों जंतुआलय के नाम याद हो गए होंगे। इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पांचों जंतुआलयों के नाम, सबसे नवीन, सबसे प्राचीन, और इनको जो जैविक उद्यानों में स्थानांतरित किया गया है वो, और जैसे जयपुर वाले में बाघ व घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, और उदयपुर में पक्षीशाला विकसित की गई है। बीकानेर जंतुआलय अभी बंद है। जोधपुर जंतुआलय में गोडावण पक्षी का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, और सबसे नया और आज़ादी के बाद स्थापित किया जाने वाला जंतुआलय है कोटा जंतुआलय। तो ये थे राजस्थान के पांचों जंतुआलय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कहीं भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देखिए, नोट्स बना लीजिए, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम वन्य जीव संरक्षण का एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।